हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि उससे ऐसा पता लगता है कि हाँ कहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही हैं। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और तो देखिए मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था। आज मैं और ब्लॉगिंग नहीं बनाऊंगी, किचन का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि काफ़ी टाइम भी लग रहा था आज मुझे, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। बताती हूँ मैं आगे ब्लॉग में आज मैंने क्या किया। और आज जल्दी से उठने के बाद मैंने फटाफट से सारे काम कर लिए थे, क्योंकि देखिए जल्दी उठते हैं ना तो हमें काफ़ी वक्त मिल जाता है। थोड़ी सी 1 घंटा जल्दी उठने से हमें कई घंटे फालतू मिल जाते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हम उन्हें अपने आराम से कर लेते हैं सुबह सुबह, और पूरा दिन हमें नहीं लगता है। और जब मुझे एक्स्ट्रा काम कोई करना होता है तो इसीलिए मैं जल्दी सुबह ही कर लेती हूँ सारे काम को, और उसका मैं ब्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि सुबह सुबह देखिए पॉसिबल हो नहीं पाता है ब्लॉग बनाना। और किसी किसी दिन तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, पर किसी किसी दिन मुझसे चाह कर भी नहीं मैं मैनेज कर पाती, क्योंकि देखिए सभी सुबह स्कूल कॉलेज वगैरह चले जाते हैं बच्चे। और जाने के बाद फिर मैं जब अपने काम में लगती हूँ, पहले तो मुझे उनका काम निपटाना होता है, लंच वगैरह है, नाश्ता वगैरह है, वो बनाने के बाद तभी मैं जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं तभी मैं उनसे आराम से करती हूँ। क्योंकि देखिए जब आराम से मैं काम करती हूँ तो अपना मेरा मन लगा रहता है, और जब जल्दबाजी में मैं कोई काम करती हूँ तो देखिए बिगड़ने के चांस तो रहते ही हैं, और जल्दबाजी में थकान भी काफ़ी होती है। और जब थकान होती है शरीर में तो थकान से चिड़चिड़ापन सा भी होता है, और तबीयत ऐसी ही हो जाती है थोड़ी नाजुक सी। तो इसीलिए मैं जल्दबाजी कुछ नहीं करती हूँ, अपना आराम आराम से अपने काम को निपटा रही थी। और निपटाने के बाद फिर मैंने ये अपने काम पेंडिंग पड़े हुए थे तो जो कि मैं इसे निपटा रही हूँ, क्योंकि ये इनके लिए भी देखिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। वैसे तो मैं बाहर सिलवा सकती हूँ, पर नहीं, मुझे बहुत पहले से ही शौक़ है। तब मेरे से सिलने नहीं आते थे, मुझे जब से ही शौक़ है सिलाई कढ़ाई बुनाई का। क्योंकि देखिए हर किसी का एक ना एक पर्सनल कोई शौक़ होता है, और वो शौक़ कोई भी हो सकता है, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए मेरे कढ़ाई बुनाई सिलाई वाले ये और पौधों से लगाव मेरे यही सबसे ज़्यादा बड़े शौक़ रहे हैं। और क्योंकि खाली वक्त में मैं इन चीज़ों को, अपने शौक़ को पूरा करती हूँ, और जो कि मुझे दिल से अच्छा लगता है। और देखिए जब हम दिल से अपने किसी शौक़ को पूरा करें या किसी काम को करें तो उसमें सुकून मिलता है, और सुकून से अपने आप को हम संतुष्टि से अपने आप को संतुष्टि भरा हम महसूस करते हैं। तो देखिए मैं काम बताती हूँ आज मैंने क्या किया। तो देखिए ये चावल की जलेबियाँ बनाते हैं हमारे यहाँ पर। मुझे शुरू से ही ये बहुत पसंद है। वैसे तो मैं कई सारे तरीके के पापड़ वगैरह बना लेती हूँ, पर मुझे ये 2 ही अच्छे लगते हैं। ये मैंने कल बनाए थे, जो कि आज एकदम से तैयार हो चुके हैं। और तैयार होने के बाद अब मैं शाम को इन्हें ज़रूर टेस्ट करके देखूँगी। और ये चावल वाले जो बनाए थे वो मेरे अभी सूखे नहीं हैं, क्योंकि अभी तो ये बनाए हैं, क्योंकि सुबह जल्दी मैंने बना दिए थे। तो अभी इतनी पूरे दिन की इन्हें धूप लगेगी तो ये आराम से थोड़े आधे सूखे से हो जाएंगे। और होने के बाद लगभग इन्हें 2 दिन की धूप और लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये चावल वाले काफ़ी टाइम लेते हैं। और ये आलू के पापड़ वगैरह हम बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, 1 दिन की धूप लगाने के से ही सूख जाते हैं। और ये चावल वाले नहीं सूख रहे थे, तो इसीलिए मैंने इन्हें थोड़ी देर धूप में और रहने दिया। और रहने के बाद फिर मेरे कपड़े भी सूख गए थे, क्योंकि तुरंत ही मैंने बनाने के बाद कपड़े भी धो दिए थे फटाफट से। और देखिए जब मैं अकेली रहती हूँ ना तो अपने काम में मगन रहती हूँ, और जब काम में अपने में मगन रहती हूँ तो फिर मुझे मतलब बाहर से इतना मतलब रहता भी नहीं है। क्योंकि इस घर में जब कोई नहीं रहता है और अकेली रहती हूँ तो फिर तो मैं अपने काम में मन लगा लेती हूँ। और देखिए जो हमें काम करना होता है, चाहे तो हम उसे मन से करें और या फिर बेमन के करें, वो तो करना ही है हमें हर हाल में। तो क्यों ना हमें मन लगाकर किया जाए। मैं ज़्यादातर जिक्र करती हूँ अपनी वीडियो में इस बात का, क्योंकि ये हमारे लिए ही बेहतर होता है। क्योंकि अगर हम अपने काम में मन नहीं लगाएंगे तो देखिए हमारी सेहत पर भी काफ़ी असर पड़ सकता है। क्योंकि देखिए एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, ज़्यादातर खासकर घर की महिलाएं जो अकेली रह जाती हैं मेरी तरह। और जिम्मेदारी के साथ साथ एक अकेलापन होता है, जो कि अकेला रहना एक इंसान को बीमार करने जैसा होता है, और कई घंटों के लिए अकेला रहना। तो इसीलिए उस अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं अपने आप को बिजी भी रखती हूँ और कामों में इतना व्यस्त रखती हूँ जिससे कि मेरा मन भी खुश रहे।
तो देखिए, सोचना और समझना तो हर इंसान के अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके से अपने लाइफ को जीना है, किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है। क्योंकि दूसरों के कहने के अनुसार अगर हम मैनेज होंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है।